संसद सत्र का आखिरी हफ्ता होगा। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने पर बातचीत हो सकती है। फैसला दोपहर 12:30 बजे के आसपास हो सकता है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बड़ी बैठक 12:30 बजे हो सकती है। सूत्रों के अनुसार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है सरकार। किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार संशोधित वक्फ बिल को पेश करने के लिए तैयार है। मुस्लिम संगठन विपक्षी नेता वक्फ संशोधन बिल पर खड़े कर रहे सवाल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के फैलाई जा रही अफवाह। वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध कर रहा है विपक्ष। बिल को बताया असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। कई प्रमुख मुस्लिम संगठन भी बिल के खिलाफ जुटा रहे हैं सियासी दलों का समर्थन। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का दावा। आम मुसलमान सरकार के रुख के साथ एनडीए में एकजुटता। विपक्षी गठबंधन के कुछ दलों का भी समर्थन। वक्फ संशोधन विधेयक पर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास ने कहा, विश्वास है कि नीतीश मामले पर गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि सिर्फ बिहार का नहीं, ये पूरे देश का मामला है। जदयू के एमएलसी गुलाम गौस ने वक्फ बिल का विरोध किया। कहा, वक्फ बिल विधेयक को लेकर के वापस ले केंद्र सरकार। देश को आंदोलन के भट्टे में नहीं झोंकना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक को बीजेपी ने बताया मुस्लिम समुदाय की आवाज। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का आरोप, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर किया था संशोधन, लेकिन हम सुधार के साथ हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आरोप। वक्फ के जरिए कांग्रेस ने संघीय व्यवस्था का मजाक उड़ाया। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा, अगर नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत चौधरी ने किया बिल का समर्थन तो भारत के मुसलमान कभी नहीं करेंगे माफ। महाराष्ट्र से एसपी विधायक अबू आजमी ने लगाया आरोप, देश में मुसलमानों को किया जा रहा परेशान। वक्फ बिल पर शिवसेना उद्धव गुट को एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की चुनौती। पूछा, क्या बाला साहेब की विचारधारा के मुताबिक करेंगे समर्थन या फिर पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। लोकसभा में कोस्टल शिपिंग बिल पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राज्यसभा में शाह पेश करेंगे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल। आज से मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब पर प्रतिबंध। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि विसंगतियों पर चर्चा के बाद लिया गया फैसला। धार्मिक नगरों में पूरी तरह से लगेगा प्रतिबंध। दिल्ली में खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की मांग हो रही है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने लिखी मुख्यमंत्री को चिट्ठी। कहा, विधानसभा में उठाएंगे इसका मुद्दा। दिल्ली में खाने की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी करने की मांग। दुकानदारों ने कहा, कोई आपत्ति नहीं। लोगों ने कहा, दुकानों पर खाने की क्वालिटी में भी सुधार होना चाहिए। मीट की दुकानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक चौधरी का बयान। दिल्ली में बहुत से दुकानों के पास लाइसेंस तक नहीं है। नाहोम मीट का प्रदर्शन क्योंकि डरते हैं बच्चे। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हादसा। गैस सिलेंडर में हुए धमाके में 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। विस्फोट की वजह से घर में लगी आग। धमाके के असर से पूरा घर तबाह हो गया। पश्चिम बंगाल के पाथर प्रतिमा ब्लॉक के ढोलाघाट गांव का यह हादसा है। मरने वालों में सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य। घर में रखे पटाखों को लेकर के जांच करेगी पुलिस। बिहार के रोहतास में आग का तांडव। कोचस ब्लॉक के पंडितापुर गांव में आग लगी। 2 घर जलकर खाक हुए। कानपुर के कल्याणपुर में घर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने पाया आग पर काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। एक देश एक चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे बीजेपी सांसद। सूत्रों के अनुसार नड्डा ने पार्टी सांसदों को निर्देशित कर दिया है। सामाजिक बैठकों में लोगों से फीडबैक भी लेंगे। उत्तराखंड में कई जगहों के बदले नाम। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह जिले के कई जगहों के नाम बदले गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जनभावना और भारतीय संस्कृति के मुताबिक बदलाव किया गया। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने बताया उसको अप्रासंगिक। कहा कि यहीं पर हुई थी उसकी मौत। अफजल खान की कब्र बनवाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कायम की थी मिसाल। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, हम औरंगजेब को पसंद करें या ना करें, पर मकबरा एक संरक्षित स्मारक होता है। किसी को भी नहीं करने देंगे औरंगजेब का महिमा मंडन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, दंगे भड़काने के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है। कोई धर्म कटुता का नहीं देता उपदेश। कुछ नेता और दल अपने फायदे के लिए करते हैं, नफरत फैलाते हैं।
टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। ममता जी विवेकानंद के हिंदुत्व धर्म का पालन करती हैं। बीजेपी वाले धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। हम मानते हैं विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का हिंदुत्व। शिक्षा को लेकर सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर एजेंडा लागू करने का आरोप। अखबार के एक आर्टिकल में लिखा, केंद्र ने शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया। शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी का लेख। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, अगर शिक्षाविदों से बात करके बोलती तो अच्छा होता। उन्होंने एक तरह से बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ाया है। बिहार के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश होंगे एनडीए का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। कहा, आने वाले समय में गड्ढा मुक्त रिंग रोड होगी। बारिश से ठीक पहले दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य है। केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम पर खर्च की कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। अब तक 3 कैग रिपोर्ट्स पेश हो चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 14 कैग रिपोर्ट लंबित है, उनमें से सदन में पेश होगी 8वीं कैग रिपोर्ट। अगर करप्शन की बात सही तो सदन किसी भी फैसले पर सक्षम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में पार्टी वॉलंटियर्स के साथ बैठक करेंगे। कल पंजाब सरकार शुरू कर रही है नशे के खिलाफ अभियान। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत। फडणवीस संघ प्रमुख ने कहा, हमने अपने ज्ञान की उपेक्षा की है। भारतीय संस्कृति के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। पंजाब सरकार का नशा तस्करी के खिलाफ अभियान। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की ने तारीफ की। 3 अप्रैल से नशे के खिलाफ करेंगे पैदल यात्रा। कहा, विपक्ष भी मुद्दे पर सरकार का साथ दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बरेली का दौरा होगा। मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास सहित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का ईदगाह जाने के दौरान रोकने का आरोप। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, अखिलेश को सुरक्षा देना सरकार का काम, सुरक्षा कर्मियों के रोकने को नहीं देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन का आरोप, शांति के पर्व ईद पर मुस्लिम समुदाय का व्यवहार चिंताजनक रहा है। गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि पांडालों पर हमले और पुलिस से भिड़ने की कई खबरें आई हैं। संपत्ति विवाद में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी का आरोप। पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी की वजह से बिगड़ी तबीयत, दोनों ने मिलकर लॉक कर दिया कमरा। और चलिए अब देश से जुड़ी क्या है अहम खबरें, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में तैयारियां। वायुसेना के अधिकारियों ने किया हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परीक्षण। 6 अप्रैल को रामेश्वरम में ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम। विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीदरलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात। व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य सुरक्षा समेत कई जरूरी विषयों पर बातचीत। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन समेत द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत हुई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है अहम सुनवाई। संभल की विवादित मस्जिद के रंगरोगन के खर्च का मामला सामने आया है। खर्च मस्जिद कमेटी से लिए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश का विरोध। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के सौंदर्यीकरण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार की योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तुषार गांधी। राज रेवेन्यू कोर्ट करेगा दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर फैसला सुना सकता है कोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। अमानतुल्लाह खान के बेटे के मामले में राज रेवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई होगी। राव रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराया था मानहानि का मामला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने आज फिर से शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। सोमवार देर शाम से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। अब तक 2 आतंकी ढेर। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन। पंजाब सरकार पर खन्नौरी शंभू बॉर्डर पर अत्याचार करने का आरोप। कहा, नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। सीबीआई का 62वां स्थापना दिवस आज होगा। सीबीआई अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित करेंगे। और आइए नमस्ते भारत में अब आपको दिखा देते हैं क्राइम की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर की गई। नक्सलियों की विशेष जोनल सदस्य थी रेणुका नाम की नक्सली। घटनास्थल से इंसास राइफल और विस्फोटक बरामद। यूपी के पीलीभीत में अनियंत्रित बस पलटी है। हादसे में कई यात्रियों की चोट आई है तो घायलों की हालत गंभीर है। पूर्णागिरी माता के दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बरौनी एक्सप्रेस में लगी आग। मालवाहक बोगी में आग लगी। धुआं उठता देख ट्रेन को रोका गया। अहमदाबाद से बरौनी जा रही थी ये ट्रेन। उत्तराखंड के लक्सर में कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत। नवरात्रि के उपवास के दौरान लोगों ने खाई थी कुट्टू के आटे से बनी पकवान। हरिद्वार के लक्सर में एक साथ 40 लोगों के बीमार होने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मचा। दुकानों पर जांच के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। सैंपल्स लेकर मामले की जांच की जा रही है। और उत्तराखंड में कुट्टू के आटे से लोगों के बीमार होने की सूचना पर हरकत में आई सरकार। सहारनपुर के डीलर के यहां छापे मारे। 59 बोरी कुट्टू का आटा सील। इसी फर्म से सप्लाई हुआ था कुट्टू का आटा। अलीगढ़ में ताला कारीगर को आयकर विभाग का नोटिस आया है। आयकर विभाग ने भेजा 11 करोड़ रुपए का नोटिस देकर कारीगर के होश उड़ गए। राजस्थान के जालौर में लव मैरिज को लेकर पंचायत का फरमान। समाज वापस शामिल होने के लिए देने होंगे 12 लाख रुपए। पीड़ित ने की पुलिस से शिकायत।